हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट जिन्होंने भी अभी क्लास 9 पास करके क्लास 10 में गए हैं। आज से मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथमेटिक्स शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इससे पहले हम देखेंगे लेमा क्या होता है। तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अब प्रूवन स्टेटमेंट कैसे हुआ, जैसे इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही लेमा और यूक्लिड डिवीजन लेमा दोनों को समझ लेंगे। जैसा कि आप नाम में ही देख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब जाहिर सी बात है ये डिवीजन में लागू होगा। तो चलिए डिवीजन को एक नज़र से देखते हैं हम लोग। डिवीजन तो आप लोग शुरू से ही करते आ रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे हम लोग छोटा सा डिवीजन करेंगे समझने के लिए। अगर मैं 7 को डिवाइड कर लूँ, मान लेते हैं 3 से, ठीक है। तो डिवीजन का क्या रूल होता है कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 का टेबल में उतनी बार पढ़ूंगा कि या तो 7 आ जाए या 7 से जस्ट कम आए। तो 3 के टेबल में तो 7 आता नहीं है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इससे जस्ट कम लाना है ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार इसका टेबल पढ़ेंगे। अब माइनस किए, कितना रिमाइंडर आ गया, 1, ठीक है। अब जो हमने 7 को 3 से डिवाइड किया, तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 1/3 इस ऑर्डर में, ऐसे ही लिखते हैं ना, 2 1/3। अब इसको देखिए, इसमें 2 और 3 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो आता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। इसको लिखने का एक मतलब ये है कि बीच में यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं लिख रहा हूँ 5/4, तो आप इसको क्या लिखिएगा, 1/4 डिवाइड करके। तो इसका मतलब इसमें 1 बीच में प्लस, इसमें यहाँ पे छिपा हुआ है 1/4, ठीक है। सॉल्व करिएगा, उतना ही आएगा 5/4। अब यहाँ पे थोड़ा आते हैं डिवीजन में। तो जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जिस भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, मतलब इसमें डिवीजन हो रहा है। जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, मतलब कि ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जो हमारा इधर आ गया, ये हो गया मेरा कोसेंट, ठीक है। और जो लास्ट में बच गया उसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। इतना तो आप लोगों को पता है। अब जब आप डिवाइड किए, जैसे मैं इसको एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, कि हम यहाँ पे डिवाइड किए थे इसको, ठीक है। तो डिवाइड किए तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमेशा आप ऑब्जर्व कीजिएगा, हमेशा जब भी आप डिवीजन कीजिएगा हमेशा ये लागू होता है कि जब भी आप इस डिवाइजर और इस कोसेंट को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा रिमाइंडर में ऐड कीजिएगा, हमेशा आपको वो डिविडेंड देगा, हमेशा। समझ गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे था डिविडेंड 7 है, तो हमने डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया कोसेंट से और रिमाइंडर ऐड कर दिया, तो डिविडेंड मिल गया। और ये चीज़ हमेशा लागू होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ डिवीजन में लागू होगा कुछ में नहीं, हमेशा लागू होगा। क्यों, इसका भी रीज़न है, क्योंकि डिवीजन को बनाने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं, और ये रूल सभी डिवीजन में लागू होता है। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ये आपको ऑलरेडी मिलेगा कि जिससे आप डिवाइड करेंगे डिविडेंड, वो हमेशा डिवाइजर और कोसेंट के मल्टीप्लिकेशन में रिमाइंडर ऐड करने पे मिलेगा। समझ गए। तो इसको हम लैंग्वेज में थोड़ा लिख लेते हैं कि एक्चुअल में हमें मिलेगा क्या।
हमें मिलेगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज़ हमें मिलेगा। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि ये है आपका लेमा। लेमा कैसे हुआ? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। अभी हम बताएं कि जब भी आप डिवाइड कीजिएगा तो ये हमेशा चीज़ आएगा कि डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को आप रिमाइंडर में ऐड कीजिएगा तो डिविडेंड आपको मिल जाएगा। ये हमेशा आएगा डिवीजन में, ये हमेशा आपको मिलेगा ही, क्योंकि डिवीजन करने का एक पर्टिकुलर रूल होता है, ये बता दिए। तो ये एक लेमा हो गया, मतलब ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। समझ गए बात को? अब चूँकि सबसे पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व यूक्लिड ने किया था डिवीजन में, इसलिए इस लेमा का नाम पड़ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आप समझ गए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। उम्मीद है आप लोग लेमा और यूक्लिड डिवीजन लेमा दोनों अच्छी तरह से समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए रिमाइंडर के बारे में थोड़ा, कि रिमाइंडर हमेशा, जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आप कोई सा भी डिवीज़न कर लीजिए, जैसे इसी में देखिए यहाँ पर आपका डिवाइजर कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 1। तो देखिए तो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है ना। जैसे कोई और डिवीज़न करते हैं, हम मान लेते हैं कि मैंने डिवाइड किया 14 को 2 से 7 बार में, तो देखिए रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो रिमाइंडर, इसको भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर हमेशा या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ऑलवेज डिवाइजर से छोटा होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी बता दिए आपको, लैंग्वेज में उसी को लिख दिए हैं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करने का मतलब ए यहाँ पे डिविडेंट हो गया, बी डिवाइजर हो गया, क्यू कोसेंट हो गया, आर रिमाइंडर हो गया। जहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। समझ गए? अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई नंबर ए है, लेट बी द एनी नंबर ए डिवाइडेड बाय 3, देन नंबर इक्वल टू 8। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई नंबर ए है, ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर ए मान लीजिए आप, उसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो नंबर क्या हो सकता है? तो देखिए अगर आप ए को 3 से डिवाइड कीजिएगा, कोई नंबर ए है उसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा या तो अभी बताएं इस डिवीज़न में क्या होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो इससे हमको r का वैल्यू पता चला 0 या 1 या 2 हो सकता है, 3 का भी नहीं आएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि 3 को मैं 123 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 बार में लग गया 12, 3 आ गया। अब देखिए तो ये 3 रिमाइंडर नहीं होगा, 3 आया तो फिर से तो डिवाइड हो ही जाएगा एक बार में। समझ गए? तो जितना डिवाइजर है उतना रिमाइंडर कभी नहीं आ सकता है, इस बात क्लियर है आपका, ठीक है। तो अब देखिए ये नंबर क्या हो सकता था, ये नंबर जो n था a था, a यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जब डिवाइड किए थे तो कोसेंट मेरा आ गया m, q m कुछ भी आप कोई भी आप इंटीजर मान सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या लिख सकते हैं, a को 3m प्लस r यूक्लिड डिवीजन लेमा से, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 3 चीज़ हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू m प्लस 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो नंबर क्या हो जाएगा 3m, अगर रिमाइंडर 1 आया तो नंबर हो जाएगा 3m प्लस 1,
अगर रिमाइंडर 2 आया तो नंबर हो जाएगा 3m+2। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए। ये 3 कंडीशन हो सकता है। तो चलिए अब जल्दी से बताइए समझ गए तो। अगर कोई नंबर a है उसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और मान लीजिए कि आपका क्वोशेंट q है, तो वो नंबर a क्या होगा। तो देखिए 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 होगा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब केस 1, इफ़ r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू क्या 2q प्लस r है, r के जगह 0 हो जाएगा 2q। केस 2, इफ़ r इक्वल टू 1 तो a क्या है 2q प्लस r के जगह 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू मिलेगा। या तो 2q होगा 2 से डिवाइड करने पे, या 2q प्लस 1 होगा। जैसे इसको देख लीजिए कि मैं एक बार 6 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से एग्जाम्पल के तौर पे, और एक बार 7 को डिवाइड कर रहा हूँ, या कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मैं 15 ले रहा हूँ 2 से। तो यहाँ पे देखिए 3 बार में रिमाइंडर 0, 7 बार में 1। यहाँ पे देखिए तो या तो 2q के फॉर्म में आ रहा है या 2q प्लस 1 के फॉर्म में। समझ गए ना, जब 2 से डिवाइड करेंगे तब। उम्मीद है इस बात को आप लोग अच्छे से समझ गए पूरा। लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, रिमाइंडर क्या हो सकता है, अगर कोई नंबर को हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर क्या क्या हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट में एल्गोरिदम। अब देखिए एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप, मतलब एक ऑलरेडी डिफाइंड स्टेप होता है विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करते हैं। वो पूरा स्टेप जो हो गया, वो स्टेप जो हुआ पूरा, उसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। अब ये एल्गोरिदम वर्ड आया कहाँ से, तो 9th सेंचुरी में एक पर्शियन गणितज्ञ थे, पर्शियन मैथमेटिशियन, जिनका नाम था अल-ख्वारिज़मी। तो ये अल-ख्वारिज़मी जो इनका नाम है, इसी नाम से आया एल्गोरिदम। यहाँ तक कि अलजेब्रा जो वर्ड है, इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखा गया था, अलजबर वल मुकाबला। तो अलजेब्रा देखिए तो सुना सुना लग रहा है, तो इस अलजेबर से आ गया अलजेब्रा नाम, और इनका नाम जो अल-ख्वारिज़मी था तो उसमें अल-ख्वारिज़मी से आ गया एल्गोरिदम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहने का मतलब कि जब हम स्टेप के रूप में यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिखते हैं HCF फाइंड करने के लिए, तो वो जो पूरा स्टेप लिखे उसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इट इज़ ए टेक्निक टू कंप्यूट द HCF ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स से A and B विथ A ग्रेटर देन B। विथ A ग्रेटर देन B करने का मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कहूँ कि 10 और 3 या फिर 3 और 10 का HCF निकालिए, तो हमेशा आप डिवाइड करते हैं, बड़े वाले को डिविडेंड मानते हैं, छोटे वाले को डिवाइजर, इस तरह से करके आप HCF निकालते हैं। तो समझ गए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कि जब आप HCF निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे स्टेप वाइज, तो वो जो पूरा स्टेप हुआ वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहाएगा, क्योंकि हमने यूक्लिड डिवीजन का यूज किया था उसमें, रूल लेमा उसका। समझ गए। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि फाइंड HCF ऑफ 16 and 40, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके मैं HCF निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। 40 को आप 16 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, यहाँ आ गया 8। अब क्या करते हैं कि ये जो रिमाइंडर आया 8, इसको हम लोग बना देते हैं डिवाइजर, और ये जो 16 था डिवाइजर, इसको हम लोग बना देते हैं डिविडेंड। 0 आ गया। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि यहाँ रिमाइंडर आपको 0 ना मिल जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म में 40 इक्वल टू 16 इंटू 2 प्लस 8। यहाँ देखिए इतना, ये एक डिवीजन हुआ था ना। अब क्या लिखेंगे, 16 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0। इसको देखिए,
ये अलग डिवीजन हुआ था, है ना। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर आपका आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो है आपका 8, ये जो इसमें अगर डिवीजन लेमा में देखें तो जो सबसे फर्स्ट वाला है ये आपका हो जाएगा HCF। तो HCF आपका कितना हो गया 8। और अगर डिवीजन में देखें तो सबसे लास्ट जो डिवाइजर था आपका वो हो जाएगा HCF। समझ गए इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसका HCF फाइंड करना है, जल्दी से आप लोग इसको पॉज करके फाइंड करिए, हम बता रहे हैं कितना आएगा। तो चलिए हम लोग HCF फाइंड करते हैं 1188 एंड 504 का। तो कितना से लगेगा, 3 बार में तो आगे 15 हो जाएगा, 2 बार में लगाते हैं हम लोग 0 0, इतना आ गया। अब आपको बताए थे अभी कि रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, तो हम लोग यहाँ जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना देंगे। अब कितना से लगाएंगे, 2 बार में, ये हो गया 4 4 1। फिर से रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं आया, तो अब यहाँ जो डिवाइजर था उसको फिर से हम लोग डिविडेंड बना देंगे। ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में रिमाइंडर ना मिल जाए। कितना से लगाएंगे, अब एक बार 6 3 4 से आ गया रिमाइंडर 0। तो आपका HCF कितना हो गया 36। अब इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन के टर्म में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1188 इक्वल टू 504 इंटू 2 प्लस 180। यहाँ पे देखिए ये इतना आपका एक डिवीजन हुआ, इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन के टर्म में लिख दिए। फिर एक दूसरा डिवीजन आपका यहाँ हुआ, ये देखिए, है ना। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन के टर्म में। तो क्या लिखेंगे, 504 इक्वल टू 180 इंटू 2 प्लस 144। फिर आपका यहाँ पे एक तीसरा डिवीजन हुआ है, इसको भी हम लोग यूक्लिड डिवीजन के टर्म में लिख लेते हैं। तो 180 इक्वल टू 144 इंटू 1 प्लस 36। अब एक लास्ट डिवीजन आपका इसमें हुआ है, इसको भी हम लोग यूक्लिड डिवीजन के टर्म में लिख लेते हैं। 144 इक्वल टू 36 इंटू 4 प्लस 0। अब यहाँ पर देखिए ये जो सबसे लास्ट डिवाइजर बचा यही हो गया आपका HCF। समझ गए। यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे अगर हम कहें कि कोई नंबर A है, A इक्वल टू 5B, तो इसका HCF निकालिए। तो देखिए तो इस फॉर्म में आ रहा है A इक्वल टू 5B, ये तो रिमाइंडर 0, मतलब इसको हम लिख सकते हैं A इक्वल टू 5B प्लस 0। अरे वाह, ये तो आ गया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और ये जो सब रिमाइंडर जब 0 आता है तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वो हो जाता है HCF। तो इसमें HCF कितना हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत उम्मीद है आप लोगों को नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड HCF इतना एंड इतना, एक्सप्रेस HCF इन द फॉर्म ऑफ ये। ठीक है, पहले हम लोग HCF फाइंड करते हैं। HCF फाइंड करने का तरीका अभी हम बताए हैं आपको कैसे निकालना है। तो लग जाते हैं काम पे। 1190 1445 एक बार में लगाएंगे 1190 5 5 2। फिर कितना से लगाएंगे, 5 से लगा के देखें क्या, 255 इंटू 5 नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है, हम लोग 4 से लगाएंगे इसको। कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा 07 255 एक बार में 5
170, 2 बार में रिमाइंडर 0। तो HCF आपका हो गया 85। इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन के टर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे अभी आपको बताया है। इसको लिखेंगे 1190 × 1 + 255। अब इसको 1190 को फिर लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 1190 को लिखेंगे 255 × 4 + 170। अब 255 को क्या लिखेंगे 170 × 1 + 85। ये 170 को क्या लिखेंगे 85 × 2 + 0। तो अभी आपको बताएं यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी देख लीजिए। सबसे लास्ट जो डिवाइजर है वो आपका हो गया HCF। तो यहाँ पे आपका HCF कितना हो गया 85। समझ गए। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमको इस फॉर्म में लिखना है 1190M + 1445N HCF को। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा 1190M + 1445N इस फॉर्म में लिखना है HCF को। ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4 है। अब आते हैं आगे HCF को लिखना है हमें। तो HCF कितना आ गया है मेरा 85। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 85 = अब इक्वेशन थर्ड में आप देखिए कि हम 85 को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। यहाँ पर ये आपका प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 85 को 255 - 170 × 1। समझ गए। अब सेकंड इक्वेशन में देखिए कि हम 170 को इसके टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 255 माइनस लिख दिया और 170 को लिख देंगे 1190। देखिए यहाँ पे एक बार समझिएगा, यहाँ माइनस है पहले से, तो हम ब्रैकेट कर लेते हैं 1190 - 255 × 4 है ना। अब इसको ज़रा सोल्व कर लेते हैं 1190 माइनस माइनस प्लस 255 × 4। अब इन दोनों में आप इसमें और इसमें 255 कॉमन कर लीजिए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 255 × 5। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसमें 1 हो गया, इसमें 4 कॉमन निकल गया। अगर समझ रहे हैं तो एक स्टेप आप गायब भी कर सकते हैं। इतना आ गया। अब देखिए हमें लाना क्या था 1190M के फॉर्म में, एक तो आ गया। अब दूसरा था 1445, अभी तक नहीं आया, वो भी आ जाएगा। तो 255 बच गया ना, इसी को ना लिखना है अब हमको 1190M और 1445 के फॉर्म में। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में देखिए 255 को हम इस टर्म में लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 1445 - 1190। इसको लिख देते हैं 1445 - 1190। ये तो आया 255 का वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाई ये 5 है। अब -1190 है, -1190 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो है इसको हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमको इसी के फॉर्म में लाना है। माइनस कर देंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम एक बार 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, तो क्या लिखेंगे 1445 × 5 -1190 × 5 और लास्ट में जो बच गया था -1190 लिख दिया। कितना आ गया 1445 × 5 -1190 हम कॉमन कर लेते हैं तो इसमें बच गया 5 और -1190 कॉमन कर लेंगे तो +1 बच जाएगा। तो कितना आ गया 1445 × 5 -1190 × 6। अब हमें लिखना किस फॉर्म में था, तो ये देखिए हमें लिखना था 1190M + 1445N। ये देखिए तो 1190 यहाँ प्लस में है लेकिन यहाँ पे क्या आ गया माइनस में,
तो इसको हम लोग प्लस में लिख लेते हैं ज़रा सा। तो इसको लिख सकते हैं 1445 इंटू 5, और इसको जब प्लस करेंगे 1190 तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, अब इसको हम इसके टर्म में लिख देते हैं आगे। 1190 इंटू -6 प्लस 1445 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए 1190 इंटू एम, 1190 इंटू एम प्लस 1445 इंटू एन, 1445 इंटू एन। तो यहाँ से आपका m का वैल्यू ये आ गया और n का वैल्यू ये आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया आपका m -6 और n क्या आ गया 5। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, सो डेट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑड इंटीजर का बात हो रहा है, इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में ऑड इंटीजर का बात हो रहा है, वो हमेशा 6m+1 या 6m+3 या 6m+5 के फॉर्म में होगा, जहाँ पे m कोई इंटीजर है। तो अगर वो नंबर हम मान लें कि a है, ठीक है, तो कह रहा है कि 6m+1 या 6m+3 या 6m+5 के फॉर्म में होगा ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से आप देखिएगा तो यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला फॉर्म आ रहा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब ये आपका डिवाइजर है। तो इस क्वेश्चन में हम इससे क्या पता चला कि हमको डिवाइड कितना से करना है, 6 से, या फिर इसमें देख लीजिए या फिर इसमें देख लीजिए। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में दो ही चीज़ ध्यान देने वाली है कि डिवाइड हम करेंगे 6 से, और ये जो 6m+1, 6m+3 और 6m+5 आएगा, ये जो फॉर्म आएगा ये ऑड इंटीजर का आएगा, ना कि इवन का। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसको जिस तरह से बनाएंगे हम लोग पूरे तरीके से, उस तरह से हम लिख रहे हैं, ठीक है। लेट ए बी एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हमने क्या माना, ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। आर्बिट्ररी का मतलब मनमाना, कोई भी एक, स्वेच्छा से, ठीक है। अब आपको बताएं कि डिवाइड किससे करना है, 6 से। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको लिखना होगा, ऑन डिवाइडिंग a/6 लेट। अब जब हम इसको a कोई नंबर है, इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ तो कोसेंट आएगा, कोसेंट मान लिए m, रिमाइंडर भी कुछ आएगा, रिमाइंडर मान लिया हमने r। तो वही चीज़ लिखेंगे कि लेट डिवाइड करने पर आया हमारा कोसेंट m बी द कोसेंट एंड r बी द रिमाइंडर, ठीक है। तब यहाँ पर आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा लगेगा, डिवीजन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉलो होगा। तो लिखेंगे देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6m+r। अभी हमने क्या किया था, a को डिवाइड किया था 6 से, m आ गया था कोसेंट, r आ गया था रिमाइंडर। तो a इक्वल टू 6m+r होगा, जहाँ पे r क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन डिवाइजर से छोटा। समझ गए? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 6m+r, ये आपका आ गया पॉजिटिव इंटीजर। अभी ऑड और इवन हमने डिसाइड नहीं किया, अभी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ भी देखिए हम माने थे कि ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। वेयर आर क्या क्या हो सकता है,
0 हो सकता है, 1 2 3 4 5। समझ गए? ये हमारा नंबर आ गया। अब इसको हमको शो करना है कि ए जब ऑड होगा तब या तो 6m+1 के फॉर्म में होगा, या 6m+3 के फॉर्म में होगा, या 6m+5 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। अब हमारा आ गया कितना, रिमाइंडर इतना हो सकता है। 6 केस बन रहा है, तो केस 1 इफ़ r = 0, तो नंबर तो हमारा 6m+r के फॉर्म में है। तो जब r को 0 पुट करेंगे तो a क्या आ जाएगा, 6m। तो अब देखिए, तो ये 6m ऑड है या इवन? तो ऑड का मतलब क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल ना हो, और इवन का मतलब क्या होता है, जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। चलिए देखते हैं। तो 6m को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 3m बार में पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे भी देखिए, आप 2 से डिवाइड करिएगा तो पूरा पूरा डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब लिखेंगे हेयर a इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये ऑड नहीं है, ये कैसा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए? अब केस 2 में आते हैं। ये तो हो गया जब रिमाइंडर 0 होगा तब। केस 2, अगर रिमाइंडर 1 होगा तब क्या होगा, नंबर तो हमारा 6m+r के फॉर्म में है। तब अगर हम r की जगह पे 1 रख दें तो नंबर क्या हो गया, 6m+1। अब देखिए, तो यहाँ पर 1 आपका रिमाइंडर बच गया। तो जब रिमाइंडर बच जा रहा है, ये था ना यहाँ पे डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये तो रिमाइंडर ही है आपका। ऐसे भी देखिए, रिमाइंडर हम लोग 1 रख देते हैं, रिमाइंडर है। कि जब रिमाइंडर बच जा रहा है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। तो ये हमारा मिल गया एक ऑड नंबर। तो लिख देंगे हेयर a इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए? उसी तरह हम सब केस पर ध्यान देंगे, 6 केस पर। इफ़ r = 2, तब जल्दी जल्दी हम लोग सोल्व करते हैं। नंबर था हमारा 6m+r के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 6m+2। अब क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो यहाँ देखिए, इसमें 2 कॉमन हो जा रहा है। तो जब कॉमन हो जाएगा तो देखिए, तो इसको 2 × 3m+1 को आप जब 2 से डिवाइड करिएगा तो पूरा पूरा तो डिविजिबल हो गया 2 से। इसका मतलब ये क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो लिख देंगे हेयर a इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए? अब आते हैं केस 4 पर। इफ़ r = 3, तो नंबर तो हमारा था 6m+r के फॉर्म में, तब r के जगह पे क्या पुट करना है, 3। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें 6m+3 में हम 3 को कॉमन भी ले लें तो भी ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं ना होगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, रिमाइंडर बच जा रहा है आपका 3 यहाँ पे, तो ये आपका हो गया क्या, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हेयर a इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए? एक और मिल गया हमको ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब आते हैं केस 5 पर। केस 5, रिमाइंडर हमने 3 रख लिया था, इस बार रिमाइंडर 4 रखेंगे। तो नंबर हमारा किस फॉर्म में था, 6m+r के फॉर्म में। तब यहाँ से अगर हम रिमाइंडर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6m+4। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन तो मिल रहा है हमको, कॉमन 2 ले लिया तो 3m+2। अब क्या ये डिविजिबल है 2 से, तो 2 × 3m+2, 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, हाँ पूरा पूरा डिविजिबल है।
तो हम इसको लिख देंगे हेयर ए इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए। अब आते हैं केस 6 पर। इफ़ r इक्वल टू 5, तो नंबर तो हमारा क्या था 6m प्लस r के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6m प्लस 5, तो 5 तो यहाँ रिमाइंडर बच गया, तो ये क्या हो गया ऑड इंटीजर। तो लिख देंगे हेयर a इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, तो जहाँ भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ देखिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6m प्लस 1 के फॉर्म में आया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6m प्लस 3 के फॉर्म में आया, और ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6m प्लस 5 के फॉर्म में आया। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इसी के फॉर्म में आएगा, या तो 6m प्लस 1 या 6m प्लस 3 या 6m प्लस 5 के फॉर्म में। तो अब कहिएगा कि ये क्या है, तो ये जो है आपका ये आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो इससे एक चीज़ और भी ध्यान दे सकते हैं कि इवन पॉजिटिव इंटीजर आपका 6m के फॉर्म में आएगा, या फिर आपका 6m प्लस 2 के फॉर्म में आएगा, या फिर आपका 6m प्लस 4 के फॉर्म में आएगा। यह आएगा आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर, जबकि ऑड पॉजिटिव इंटीजर उस फॉर्म में आएगा। तो क्वेश्चन में हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, तो हम उसी के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम फाइनली लिखेंगे क्या, when a is odd it is of the form 6m plus 1 और 6m plus 3 और 6m plus 5 और some integer m। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कैसे बनाना है, कोई डाउट तो अब नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो डेट स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। पिछला क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा कि 3m और 3m प्लस 1 यूज हुआ है, मतलब हमको डिवाइड कितना से करना है 3 से। अब यहाँ पे दो ही चीज़ ध्यान देने वाली थी, पहला डिवाइड 3 से करेंगे और दूसरा स्क्वायर ऑफ नंबर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे लेट ए बी एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मान लिए ए कोई है पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर से लिखेंगे, हमको डिवाइड कितना से करना है 3 से। तो ऑन डिवाइडिंग ए बाई 3 लेट, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम m कोसेंट मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर m के फॉर्म में लाना है, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम दूसरा चीज़ यहाँ पे कोसेंट मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं q, लेट q बी द कोसेंट एंड r बी द रिमाइंडर। ठीक है, इतना हमने मान लिया। हमने क्या माना, a कोई नंबर था, उसको हम 3 से डिवाइड किए, q आ गया कोसेंट और रिमाइंडर आ गया r। ठीक है, तब यूक्लिड डिवीजन लेमा लागू होगा, डिवीजन कर रहे हैं हम लोग। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा,
ए इक्वल टू 3q प्लस आर, जहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा आपका, रिमाइंडर 0 या 0 से बड़ा लेकिन डिवाइजर से छोटा। तो यहाँ पे आपका ए क्या हो गया 3q प्लस आर, जहाँ पे आर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इतना समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे ऑड इवन नहीं दिया, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर दिया है और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर आया है इतना। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इसका स्क्वायर जो है 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तो इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू, तो 3q प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर 9q स्क्वायर 6qr प्लस आर स्क्वायर, इतना होगा। समझ गए। अब हम डिवाइड कितना से कर रहे थे, 3 से, तो रिमाइंडर तो इसमें वही रहेगा 0 1 2। स्क्वायर करने पर हमारा नंबर आ गया ये जो पॉजिटिव इंटीजर था। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को क्वेश्चन कह रहा था कि यही स्क्वायर 3m या फिर 3m के फॉर्म में आएगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में, ये स्क्वायर वाला आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। रिमाइंडर था 3 0 1 2। तो केस 1 में अगर हम रिमाइंडर मान लेते हैं 0 ले लेते हैं, ठीक है, देन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो ए स्क्वायर था कितना 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 मल्टीप्लाई होकर यहाँ भी 0 रखेंगे तो पूरा 0। तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 9q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ए स्क्वायर हमको लाना किस फॉर्म में है, 3m। मतलब 3m कहने का मतलब समझिए आप, 3m लिखा है, इसका मतलब 3 इंटू सम इंटीजर। तो इसको हमको इस फॉर्म में लाना है। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर हो गया। तो और क्या लिख सकते हैं इसको कि ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर इज एन इंटीजर। तो यहाँ से देखिए ये जो स्क्वायर था नंबर का वो 3m के फॉर्म में आ गया ना। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आते हैं केस 2 में। केस 2, वेन r इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना था हमारा 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस आर स्क्वायर, यही था ना। हाँ यही था। अब यहाँ पे r का वैल्यू हमको पुट करना है 1। तो जहाँ जहाँ r है वहाँ हम 1 पुट कर लेंगे। ए स्क्वायर कितना हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करा था कि या तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। 3m प्लस 1 का मतलब क्या, 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए तो 3 कॉमन हो रहा है क्या, 3 कॉमन हो गया, ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कॉमन 3q हो रहा है लेकिन हम लोग 3q नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 3 इंटू ही सम इंटीजर करना है, मतलब कॉमन कितना लेना है 3। तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3m प्लस 1, इसको हमने m मान लिया, कोई इंटीजर m है, इसको हम लिख लेंगे वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q
इज एन इंटीजर। समझ गए। तो जब हम स्क्वायर किए तो एक चीज़ और देखें कि ये 3m+1 के फॉर्म में भी आ रहा है। थर्ड केस देख लेते हैं, केस 3 व्हेन r = 2। तो हमारा नंबर क्या था, तो नंबर हमारा था 9q² + 6qr + r²। 9q² + 6qr + r²। अब हम 2 पुट कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ r है वहाँ पुट कर देंगे 2। ये कितना हो गया, 9q² + 12q + 4। अब हमें तो दो ही फॉर्म में लिखना है, या तो 3m या 3m+1, और कह रहा है कि सब पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इसी फॉर्म में होगा, मतलब ये भी अपना इन दोनों में से 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो 3m के फॉर्म में तो नहीं होगा, इतना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पूरा में 3 कॉमन नहीं है। तो बच क्या गया, 3m+1 इसी फॉर्म में होगा ये। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो इसको हम देखिए तो 9q² + 12q, और ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 3+1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लिखना है 3m+1 के फॉर्म में, मतलब 3 कॉमन करना ही करना है। तो 3 कॉमन होगा तो इसमें हम इसको 3 के तोड़ दिए 2 पार्ट में, एक 3 और एक 1 के फॉर्म में। समझ गए। a²। अब इन तीनों में देखिए 3 कॉमन, ये कितना हो गया, 3q² + 4q + 1 + 1। अब यहाँ पर देखिए ये कोई m इंटीजर मान लेते हैं इसको हम, तो क्या हो जाएगा, a² = 3m+1 हो गया। समझ गए। वेयर m = 3q² + 4q + 1 इज एन इंटीजर। यहाँ पे आपका स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ रहा है। तो यहाँ से क्या हम देख रहे हैं कि हम जब भी स्क्वायर कर रहे हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का, तो या तो 3m आ रहा है या फिर 3m+1 आ रहा है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे, हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। समझ गए। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कर रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके शो करिए कि क्यूब, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पिछला क्वेश्चन में स्क्वायर था, यहाँ है क्यूब, एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसमें भी कोई ऑड इवन मेंशन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, किस फॉर्म में होगा। कोई भी जब पॉजिटिव इंटीजर का हम क्यूब करेंगे तो या तो 9m होगा या 9m+1 या 9m+8। तो इससे भी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि 9m है, 9m+1 है और 9m+8 है। तो कितना से डिवाइड करेंगे हम लोग, 9 से। आइडिया लग गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 से भी कीजिएगा डिवाइड तो आपका रिमाइंडर एक 0 से लेकर 8 तक आएगा, उससे भी आपका बनेगा, सही बनेगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको 9 केस लेना होगा, 0 1 2 3 4 6 7 8। समझ गए। और 9 केस में आपको साबित करना होगा कि या तो 9m होगा या 9m+1 के फॉर्म में या 9m+8 के फॉर्म में। तो इसको और इजी कर सकते हैं हम लोग। इजी कैसे करेंगे, हमें लेना है क्यूब, क्यूब होगा 9m या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में। तो अगर हम 3 का क्यूब करें तो 27, इसमें 9 कॉमन होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि 3 से डिवाइड करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको रिमाइंडर रिड्यूस हो जाएगा। जहाँ 9 को आपका आ रहा था केस, वहाँ पर अब सिर्फ 3 ही केस रहेगा, 0 1 2। दूसरा फ़ायदा कि जब हम क्यूब करेंगे तो उसमें हमको 9 कॉमन भी मिल जाएगा,
तो हम प्रूव कर सकते हैं 9m या 9m+8। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। आप 9 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम इसको रिड्यूस कर दिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं, फिर से उसी तरह बनाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन लेट ए बी एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर। डिवाइड कितना से करेंगे, ऑन डिवाइडिंग a/3। आप 9 से भी बना के देख सकते हैं अपना। लेट Q बी द, Q इसलिए माना क्योंकि यहाँ m था तो हम Q मान लिए, झंझट ही ख़त्म, सेम आने का इंटीजर, कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। लेट Q बी द कोसेंट एंड R बी द रिमाइंडर, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमने क्या किया, कोई एक आर्बिट्ररी नंबर a लिया पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम 3 से डिवाइड किए, q को मान लिए कि कोसेंट है और रिमाइंडर कितना मान लिए हैं r। तो यहाँ से हमको मिला a = 3q + r, ये नंबर मिल गया। जहाँ पर वेयर रिमाइंडर आपका 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, डेट इज रिमाइंडर आपका 0, 1, 2 होगा। समझ गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि क्यूब को शो करना है, तो हम क्यूब निकालेंगे, तो a क्यूब कर देंगे, 3q + r का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है, a³ + 3 a² b + 3 ab² + bq। सॉल्व करिए, 27q का क्यूब 27 q² r + 9q r² + r³। ये आपका आ गया। जब हमने उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किया तब इतना आया। अब उसको हम डिवाइड तो किए थे 3 से ही, तो रिमाइंडर तो हमारा यही रहेगा। समझ गए ना। अब इसमें 3 केस बन रहा है हमारा, रिमाइंडर जब 0 होगा तब क्या होगा, 1 होगा तब क्या होगा, और 2 होगा तब क्या होगा। तो देखिए केस 1, वेन r = 0, a क्यूब कितना है हमारा, 27q का क्यूब है + 27 q² r है + 9q r² है + r³ है। तो जब हम r0 रखेंगे तब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, समझिएगा, 0 रखेंगे ये पार्ट 0, इसमें भी 0 रखेंगे r का वैल्यू, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, 27q। अब हमको लाना है किस फॉर्म में, तो देखिएगा या तो 9m लाना है या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में होगा। मतलब हमें कॉमन कितना करना है, 9, तभी बात बनेगा। और a की = अगर हम इसको लिख सकते हैं 9 × 3q का क्यूब, तो ये देखिए तो आ गया ना 9m के फॉर्म में, वेयर m = 3q इज एन इंटीजर। तो एक तो आपका आ गया
समझ गए, 9m के फॉर्म में आ गया। अब केस 2 पर आते हैं। केस 2 व्हेन r इक्वल टू 1, तो ए क्यू कितना था अपना, ए क्यू था 27 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर आर प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर प्लस आर क्यू, यही था ना। अब हम पुट करेंगे r इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 1 हम पुट कर लेंगे। ये कितना आ गया 27 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब फिर से क्वेश्चन में देखिएगा, आपको या तो 9m के फॉर्म में लाना है या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 1 तो प्लस 1 तो है ही, मतलब इसको हम 9m के फॉर्म में ला सकते हैं। 9 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा, तो 9 कॉमन करिए, सिर्फ 9 ही कॉमन करेंगे, 9q कॉमन नहीं करेंगे। कॉमन तो 9q होगा, लेकिन हमें 9m के फॉर्म में लाना है, मतलब बाहर में 9 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ए क्यू इक्वल टू कितना हो गया 9m प्लस 1, वेयर इसको हम m मान लिए हैं, वेयर m इक्वल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज एन इंटीजर। समझ गए, ये भी आपका आ गया एक ठो। अब आए केस 3 में, आइए केस 3 व्हेन r इक्वल टू 2। तो ए क्यू कितना था आपका, तो ये था आपका 27 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर आर प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर प्लस आर क्यू। तो जब 2 रखिएगा तो जहाँ जहाँ r है वहाँ पहले आप 2 रख दीजिए। 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9 क्यू इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यू, ये कितना हो जाएगा 27 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। फिर से क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, क्वेश्चन कर रहा था या तो 9m के फॉर्म में आना चाहिए, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में। प्लस 8 हमें मिल गया है, इसको हम 9 कॉमन करेंगे, 9m के फॉर्म में आ जाएगा। समझ गए, सिर्फ 9 ही कॉमन करना है हमको, 9 ही कॉमन किए ताकि 9m के फॉर्म में आए। तो ये कितना हो जाएगा 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, जहाँ पे ये m इसको हम मान लेंगे, कोई इंटीजर m, 9m प्लस 8 आ गया, वेयर m इक्वल टू 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4 इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। समझ गए। अब जरा एक नज़र देखते हैं हम लोग क्या मिला। कह रहा था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पर 9m के फॉर्म में आया, क्यूब किए तो यहाँ भी क्यूब किए तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आया, यहाँ भी क्यूब किए तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में आया, मतलब हमारा क्वेश्चन बन गया। अब लिख देंगे हम लोग हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m + 1 और 9m + 8 फॉर सम इंटीजर m। समझ गए? उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।